ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी प्रभु के भक्तों, मित्रों, बुजुर्गों, भाई बंधुओं सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज जो चर्चा का विषय है वो विषय अति महत्वपूर्ण है। विषय है स्त्रियों में जो मासिक धर्म आता है, जो माहवारी होती है, जिसे पीरियड्स के नाम से जानते हैं, वो क्यों होता है, इसके पीछे क्या कारण है। पुराणों में, पौराणिक कथाओं में, वैदिक ग्रंथों में इसके बारे में क्या लिखा गया है। तो इसकी कथा है, पौराणिक कथा है जो वैदिक ग्रंथों में लिखा हुआ है, और उस कथा में हम बढ़ेंगे आगे। लेकिन कथा में बढ़ने के पूर्व आप लोगों से प्रार्थना है कि आप लोग अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि आपके लाइक से मुझे प्रेरणा मिलती है। और कथा को, इस वीडियो को आखिरी तक देखें, क्योंकि आखिरी तक देखने पर ही आपको आनंद की प्राप्ति होगी। तो अब हम बढ़ते हैं कथा की ओर कि क्या कारण है कि स्त्रियों में ये पीरियड्स आते हैं, मासिक धर्म जिसको कहते हैं वो आते हैं। क्योंकि ये सभी जानते हैं कि हर महीने स्त्रियों को इस वेदना से, इस कष्ट से, इस दर्द से गुजरना पड़ता है। इस मासिक धर्म के दरमियान जो स्त्रियों को कष्ट होता है उसका अनुभव पुरुष नहीं कर सकते। तो आखिर क्या वजह है कि इतना कष्ट, इतना दर्द स्त्रियों को प्राप्त हुआ, और वो भी प्रत्येक महीने। तो इसकी कथा है जिसको लिखा गया है, जो शास्त्रों में विदित है। कथा कुछ इस प्रकार है कि देवराज इंद्र जो अपनी शक्ति और अपने ऐश्वर्य के मद में तो रहते ही हैं, तो उन्होंने अपने ऐश्वर्य के मद में एक बार देवताओं के गुरु बृहस्पति की अवहेलना करके, अवमानना करके गुरु बृहस्पति नाराज हो गए और वहां से चले गए। उन्होंने देवलोक को छोड़ दिया। अब गुरु नहीं तो परामर्श कौन दे। ऐसे समय में असुरों के जो गुरु शुक्राचार्य थे, उन्होंने मौके का फायदा उठाया। समय का लाभ उठाते हुए असुरों को स्वर्ग पर आक्रमण करने का आदेश दिया। असुरों ने स्वर्ग पर आक्रमण किया और देवराज इंद्र को वहां से भागना पड़ा। भागते भागते देवराज इंद्र पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। उन्होंने उनसे प्रार्थना की कि प्रभु आप कुछ कीजिए, क्योंकि स्वर्ग पर असुरों का आधिपत्य हो गया है। ब्रह्मा जी ने उन्हें कहा कि आप किसी को गुरु बनाइए, क्योंकि बिना गुरु ज्ञान कौन दे, बिना गुरु परामर्श कौन दे, परामर्श कौन देगा। तो आप पहले किसी को गुरु बनाइए। जब गुरु बनाइएगा तभी जो है आप स्वर्ग को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। जो गुरु ब्रह्म ज्ञानी है। देवराज इंद्र ने खोजना शुरू किया और ब्रह्म ज्ञानी के रूप में उन्हें विश्व रूप प्राप्त मिले। विश्व रूप को उन्होंने, देवराज इंद्र ने गुरु बनाया। उनके परामर्श से, उनके सहयोग से इंद्र ने सिंहासन प्राप्त कर लिया देवलोक का। लेकिन ऐसा था कि जो विश्व रूप थे, उनकी माता जो थी वो असुर थी। तो विश्व रूप का जो है उनका झुकाव असुरों की तरफ भी था। देवताओं के तो गुरु बने, लेकिन उनका झुकाव था असुरों की तरफ भी। तो जो आहुतियां पड़ती, जो यज्ञ में
हवन दिए जाते, जो आहुतियां पड़ती, वो देवताओं को तो जाता, पर छुप छुप कर विश्वरूप वो असुरों को भी दिया करते। तो जो आहुतियां जाती है उसी से देवताओं को शक्ति मिलती है, और उसमें से कटौती करके छुप करके जब वो असुरों को देते तो असुर हृष्ट पुष्ट थे, असुर की शक्ति बढ़ती जाती। इंद्र ने देखा कि ऐसा क्या है, उन्हें पता चला, उन्हें ज्ञात हुआ कि विश्वरूप ऐसा करते हैं। क्रोधित हुए इंद्र और उन्होंने विश्वरूप की हत्या कर दी, वध कर दी। कहा जाता है कि विश्वरूप के 3 मुख थे, जिससे एक से वो मदिरा पान करते थे, एक से भोजन करते थे और एक से बातचीत किया करते थे। ऐसा लिखा हुआ है जो पौराणिक कथाएं हैं उसमें। तो हत्या कर दिया विश्वरूप का देवराज इंद्र ने। अब चूंकि गुरु थे, विश्वरूप तो गुरु थे, अब गुरु की हत्या, ब्रह्म की हत्या, यानी ब्रह्म हत्या लग गया। ब्रह्म हत्या का पाप चढ़ गया इंद्र के सर। अब ब्रह्म हत्या ने पीछा करना शुरू किया इंद्र का। इंद्र वहां से भागे और भागते भागते एक पुष्प में जाकर छुप गए। पुष्प में जाकर छुपे और 1,00,000 वर्ष तक भगवान विष्णु की तपस्या की। 1,00,000 वर्ष तक भगवान विष्णु की तपस्या की। विष्णु जी प्रसन्न हुए। भगवान विष्णु ने उन्हें परामर्श दिया, देवराज इंद्र को सुझाव दिया कि आपको जो ये ब्रह्म हत्या का पाप लगा है, ये जो ब्रह्म हत्या आपके पीछे पड़ी है, जो ये पाप है, इस पाप को आप 4 भाग में करके बांट दीजिए, ये पाप हट जाएगा। अब ये 4 भाग किसे दिए जाए? सवाल था, ये प्रश्न था कि किसी का ब्रह्म हत्या कौन लेगा? पूरा का पूरा तो कोई ले नहीं सकता। जब स्वयं देवराज इंद्र इसको नहीं झेल सकते थे, तो कोई कैसे पूरा ये पाप लेगा अपने से? अब इसे 4 भाग करना था। भगवान विष्णु के परामर्श से ये बात हुई कि वृक्ष, भूमि, जल और स्त्रियों में इसे बांट दिया जाए। भगवान विष्णु ने कहा कि आप जब इन्हें देंगे अपना पाप का जब हिस्सा उन्हें प्रदान करेंगे, उन्हें देंगे, तो साथ में आपको एक वर भी देना होगा। देवराज ने मान ली बात। सबसे पहले उन्होंने वृक्ष से पूछा कि आप मेरे इस ब्रह्म हत्या का पाप लेंगे? वृक्ष ने स्वीकार किया और एक हिस्सा ले लिया। जो हिस्सा लिया वही गोंद है। जो गोंद निकलता है वो ब्रह्म हत्या है। उसके बदले इंद्र ने आशीर्वाद दिया, वरदान दिया कि आप कटेंगे तब भी आप स्वयं हरे भरे हो जाएंगे। अब दूसरा भाग उन्होंने भूमि से पूछा। भूमि ने स्वीकार किया और वो पाप ले लिया। और साथ में इंद्र ने वरदान दिया कि आपके जो घाव, जो जख्म, जो गड्ढे होंगे वो स्वयं ही भर जाएंगे। अब तीसरा भाग के लिए उन्होंने जल से पूछा। जल ने भी मान लिया और वो ब्रह्म हत्या का हिस्सा, ब्रह्म हत्या का पाप अपने ऊपर ले लिया। तो जो जल में वो झाग होते हैं, जो बुलबुले होते हैं, वो ब्रह्म हत्या है। वरदान क्या था? वरदान इंद्र ने दिया कि आप शुद्धिकरण करेंगे। आपके में धुलकर, आप में धुलने के बाद हर चीज स्वच्छ हो जाएगी, पवित्र मानी जाएगी जल में धुलने के बाद। अब चौथा भाग आया स्त्रियों के। उन्होंने स्त्रियों से पूछा। स्त्रियां तो ऐसे भी वात्सल्य के रूप होती हैं, ममता के रूप होती हैं, कोमल होती हैं, भावनाएं उनके अंदर बहुत ज्यादा होती हैं। उन्होंने भी स्वीकार कर लिया।
ने स्वीकार किया तो जो वो ब्रह्म हत्या का पाप वही स्त्रियों को मासिक धर्म के रूप में मिला। ये जो पीरियड्स होते हैं वही ब्रह्म हत्या है। साथ में इंद्र ने वरदान दिया कि आप काम में पुरुषों से ज्यादा सुख पाएंगे और आपको उत्तम संतान की प्राप्ति। ये स्त्रियों को वरदान दिया। तो जो ये कष्ट होता है स्त्रियों को प्रत्येक महीने, वो वही ब्रह्म हत्या के पाप का हिस्सा है। शास्त्रों में कहा गया है कि सूतक जो होते हैं वो 4 तरह के, जो जन्म होता है जन्म का सूतक लगता है, ग्रहण होता है ग्रहण का सूतक लगता है, घर में अगर कोई मृत्यु होती है मृत्यु का सूतक लगता है, और ये जो मासिक धर्म होता है, ये जो पीरियड्स होते हैं इसके भी सूतक लगते हैं। इसके 3 से 4 दिन इसके सूतक लगते हैं। इसीलिए इस काल में पूजा पाठ करना या रसोई में जाना वर्जित होता है। पहले रसोई में जाना बिल्कुल वर्जित था, लेकिन आज एकल परिवार है तो ऐसे समय में कई काम लोग करते हैं, लेकिन शास्त्रों की माने, शास्त्रों की सुने तो रसोई बनाना भी स्त्रियों के लिए मना है। ये 4 दिन के बाद ही, 4 दिन के बाद शुद्धिकरण होती है और 4 दिन के बाद आप रसोई में प्रवेश कर सकते हैं। स्त्रियां जो हैं वो रसोई बना सकती हैं, पति को खिला सकती हैं, घर वालों को खिला सकती है, लेकिन जहाँ पूजा पाठ की बात होती है, मंदिर में प्रवेश की बात होती है, वो 5 से 7 दिन माना जाता है। तो ये है मासिक धर्म क्यों आता है स्त्रियों में। ये पौराणिक जो बातें हैं, जो शास्त्रों में लिखा हुआ है, जो वैदिक ग्रंथों में है, उसके अनुसार यही कथा है। तो पीरियड्स की जो ये बातें हैं ये तो पौराणिक कथा हो गई, लेकिन इसका एक दूसरा भी पहलू है जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हैं, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम देखते हैं, उसका पहलू भी है। इसका कारण कुछ ऐसा है कि जो लड़कियां होती हैं, जो बालिकाएं होती है, 11 से 12 वर्ष की अवस्था में ये पीरियड्स स्टार्ट होते हैं। शुरू होने का कारण होता है शरीर के अंदर हार्मोनिक चेंजेस होते हैं, हार्मोन जो है उनमें बदलाव होता है। ये जो शुरू होता है वो 40, 50, 55 वर्ष तक जाता है, कभी कभी ये 60 वर्ष तक भी चला जाता है। 11 से 12 वर्ष से लेकर के 40, 50, 55 वर्षों तक स्त्रियों को ये कष्ट सहना पड़ता है। ये जो हार्मोनिक चेंजेस होते हैं शरीर के अंदर स्त्रियों के, उसमें शरीर के अंदर अंडा बनना शुरू होता है, जो कि आगे चल के प्रजनन में सहायक होता है। इसी अंडे की वजह से स्त्रियां गर्भ धारण करती हैं और वो संतान उत्पन्न कर पाती हैं। ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। इसमें अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो कोई कार्य मना नहीं होता है, क्योंकि काम तो करना ही होता है। आज हम बाहर भी काम करते हैं, घर के अंदर भी काम करते हैं। स्त्रियां हर क्षेत्र में आगे हैं, हर क्षेत्र में कार्य करना होता है उन्हें। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ, पूजा पाठ तो सभी मानते हैं कि पूजा पाठ वर्जित होता है और ये सभी इस चीज़ को फॉलो भी करते हैं, इस चीज़ को मानते भी हैं। हाँ, 2-4 बातें निषेध है, जैसे इस अवस्था में ठंड से बचना चाहिए, बहुत ज़्यादा शरीर को मेहनत नहीं कराना चाहिए, शरीर को थोड़ा सा परिश्रम से बचाते हुए इसे रेस्ट देना चाहिए। ये सारी चीज़ें माननी चाहिए, उससे आराम मिलता है। दर्द जो होता है इस दरमियान, इस दौरान जो दर्द होता है शरीर को, जो कष्ट होता है, ऐसे हम जब शरीर को रेस्ट देते हैं तो उससे उस दर्द में थोड़ा सा अच्छा लगता है, रिलैक्स होता है। तो ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण से स्त्रियों के अंदर जो मासिक धर्म होता है, जो पीरियड्स आते हैं, वो है। तो इसके साथ ही आज की जो चर्चा है उसको विश्राम देते हैं और आप स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, प्रसन्न रहिए, प्रभु की कृपा आप पे बनी रहे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और आखिरी तक वीडियो को देखिए, आपसे आग्रह है, तभी आपको आनंद आएगा। और इसके साथ ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय।